Now, are you guys up for some enthusiastic motivational speech by our chief guest, who is a fabulous entrepreneur, a sales coach, a business freak, a sensational Hindi poet, and whatnot? Cheer up for Mr. Ambar Anunikar, sir, to enlighten the gathering. Hi, partners. How are you? You know what? I was sitting there and observing some interesting things. पहली बात तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये यहां पर आपके जो दो फ्रेंड्स हैं, है ना, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत शेरों के साथ आगाज किया था, उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए. जब आज की इस युवा पीढ़ी को अंग्रेजी के अलावा कुछ और बोलते हुए सुनता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन थोड़ा सा दिल इस बात से टूटा कि शुरुआत इन्होंने शायरी से की और उसके बाद अंग्रेज हो गए. खैर कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने शुरुआत तो की, ये बड़ी बात थी. और यार वी हैड सम ब्यूटीफुल म्यूजिक का भी एक परफॉर्मेंस हुआ था, राइट? यहां पर उनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाना चाहते हो क्या? मुझे पता नहीं वो बिटिया अभी यहां पर है या नहीं, लेकिन उसने 2 बार आप लोगों से जो ताली बजाने का आग्रह किया, मुझे लगता है सिर्फ ये पहली रो में बैठे हुए बंदों ने ताली बजाई, क्योंकि वो बिटिया ताली बजाते वक्त आपसे जो रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं चाहता हूं मार्केटिंग सेल्स वाला आदमी हूं तो स्क्रिप्ट में उसकी थोड़ी चेंज सजेस्ट करूं. वो बार बार कह रही थी ताली तो बजा दो भाई. मैं उसे बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी कॉलेज के पहले दिन इंडक्शन पे सामने बैठे हुए लोगों को भाई कहोगे तो आधे से ज्यादा तालियां नहीं बजेंगी. और उन्होंने एक और बात कही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक सवाल पूछ रहे थे अपने म्यूजिक के दौरान, है ना, ओ जाने मन आई लव यू, क्या क्या था वो गाना, डू यू नो. देखो यार, ये सवाल है ना, मैं बताता हूं, शायद आप सब लोगों के लिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हैं. मैंने ऐसा सुना है कहीं दैट इफ अ गर्ल लव्स समवन, प्रोबेबली नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड नोज एक्सेप्ट हर. लेकिन बंदों के बारे में ये पूछना कि ओ जाने मन डू यू नो, अगर कोई बंदा किसी से प्यार करता है ना, तो उस बंदी को छोड़ के बाकी सबको मालूम होता है कि उससे प्यार करता है. तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे राजीव सर ने एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछा. राजीव सर ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई इतने सारे कार्यक्रमों के बाद तुम हो क्या? तो मैंने कहा सर, दोनों में से कुछ एक. दोनों में से कुछ एक का पहला मतलब ये कह सकते हैं आप, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जब आप बहुत अच्छा सा प्यारा सा खाना वाना खा लो, जैसे इंदौर में बाहर के लोग आते हैं, वो सब सराफा जाते हैं, सराफे में जाके आपने बढ़िया सारा खाना खाया है, उसके बाद या तो कभी कभी आपको डाइजेस्टिव पिल लेनी पड़ती है, या कभी कभी आप मेरी तरह डायबिटिक हो तो डायबिटीज की टैबलेट जो आपकी शुगर को बैलेंस कर देती है. तो मुझे पता नहीं, शायद इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने सुनी, उसके बाद राजीव सर, या तो मैं वो डायबिटीज वाली टैबलेट हूं, या मैं क्या हूं, दूसरा ऑप्शन आपको देता हूं. कई बार क्या होता है पता है, कई सारी हिंदी फिल्मों में एक आइटम सॉन्ग होता है ना. तो पार्टनर्स, मैं चॉइस आपको देना चाहता हूं कि आप मुझे किस किस तौर पे सुनना चाहते हैं. आई गिव यू 2 ऑप्शंस. देखो मैं आपको यार देखो, मैं तो बाहरी आदमी हूं, आज हूं कल चले जाऊंगा. अपने टीचर्स के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने में जल्दी मत कीजिए, राइट? क्योंकि मैंने इधर से देखा, भाई साहब, मैं देख आगे रहा था लेकिन कान पीछे भी सुन रहे थे, है ना. बेटा, ये सारे जो टीचर्स हैं ना यहाँ पे, ये आप लोगों की उम्र से होके गुजरे हैं, है ना. और मैं चाहता हूं कि आपको एक ऑप्शन दे दूं, उन ऑप्शंस में से आप चुनो. पहला होता है टॉक टू इंप्रेस. अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आइटम सॉन्ग की तरह बातें करूं तो मुझे बड़ी कोफ्त होगी, लेकिन कर लूंगा, क्योंकि दैट विल बी टॉक टू इंप्रेस. आप अगले 2-3 दिन तक शायद मेरा नाम याद रखेंगे. लेकिन अगर आप मुझे यह कहते हैं कि अंबर वी डोंट माइंड, यू टॉक टू इंप्रूव, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि टॉक टू इंप्रेस डज नॉट लिव लॉन्ग, ज्यादा देर तक नहीं चलता. लेकिन जिंदगी के जिस मोड़ पे आप खड़े हो, शायद यार टॉक टू इंप्रेस के लिए बहुत सारे मौके देगी ना जिंदगी, हाँ या ना, है ना. तो अगर आप टॉक टू इंप्रूव की भी बातें करोगे ना, तो मेरा यकीन मानिएगा, मैं एक बात दोहरा देता हूं जो मेरे ख्याल से नेहा मैडम ने अभी कही, यार ये इतना बोरिंग नहीं होगा, राइट?
टॉक टू इम्प्रेस शायद आपको ना बड़ा बड़ा डल और प्लास्टिक लगे। डल और प्लास्टिक में क्यों कह रहा हूं बताइए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड इन एन एयरप्लेन? रेज हैंड्स। अभी जब आप उतरते हो ना फ्लाइट से, तो वहां पे जो दोनों, किसी जमाने में अपन ऐसा कह सकते थे कि खूबसूरत बंदियां रहती है, इंडिगो हैज डिफाइड इट, आई एम सॉरी, वो वहां पे आपको हाथ जोड़ के कहती हैं थैंक यू सर कम अगेन, थैंक यू सर कम अगेन। यार मुझे ना महीने में 10-15 बार ट्रैवल करना होता है, मुझे आज तक एक बार भी वो थैंक यू सर कम अगेन में जरा सी भी संजीदगी नहीं दिखी। नहीं तो इंशाल्लाह ये कहना चाहता था कि यार घर तो रोज जाता हूं, आज आपके साथ रुक जाता हूं। लेकिन मुझे पता था कि ये बड़ा बड़ा प्लास्टिक है, राइट? तुम्हें प्लास्टिक चाहिए या रियल चाहिए? रियल चाहिए, है ना? तो देखो यार, कुछ बातें बताना चाहता हूं, चूंकि शुरुआत इन दोनों बच्चों ने भी शेरो शायरी से की थी, तो एक शेर आप मुझसे भी सुन लीजिए। हरफे आखिर हूं, हर्फ मतलब लफ्ज, अक्षर, हरफे आखिर हूं, जरा गौर से सुनिएगा मुझे कि मेरे बाद अब ये महफिल अगले बरस सजेगी। दिस इज प्रॉब्ली, यू नो, द इंडक्शंस डोंट हैपन एवरी टाइम, राइट? शायद आपको सेशंस बहुत सारे होंगे आईपीएस एकेडमी में, बट इंडक्शन पहला सेशन होता है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ध्यान से सुनिए। दोस्तों यार, आप जिंदगी में कहां पहुंचने वाले हो ना, ये इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप आपकी यात्रा का आगाज कहां से कर रहे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपको इसका एक उदाहरण दे देता हूं। अच्छा भैया सुनो, पहली बात यार, हिंदी में बोलूं ना चलेगा? नहीं तो बाद में पुंडलिक सर को जाके ऐसा तो नहीं बोलोगे कि यार द जेंटलमैन दैट यू इनवाइटेड डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हेलो, चलेगी ना हिंदी? थैंक यू। मैं जब क्लास 12th में था तो थोड़ा सा मायोपिक हो गया था। मायोपिक मतलब ऐसा बंदा जिसको दूर की दृष्टि काम नहीं करती। मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्लास 12th में मेरिट में आना है बस। उसके बाद क्लास 12th मेरिट रहा, फिर मुझे लगा कि यार अब है ना सिर्फ बीकॉम पे फोकस करते हैं, राइट? बीकॉम पे भी मेरिट में आया, लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी में आई वाज रैंक 2 एंड देयर वाज अ बॉय हु वाज रैंक 7th। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शेखर देशपांडे, और मैं इस बात से खुश था क्योंकि शेखर वो सुपर ब्रिलियंट। तो मुझे लगातार 2 बार जब शेखर को मैंने मार्क्स के मामले में हराया तो मैं बड़ा खुश था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुई, हम दोनों ने बीकॉम के बाद कैट की एग्जाम दी, हम दोनों ने कैट क्रैक किया। शेखर को 3 IIM से कॉल था और मुझे 1 IIM से कॉल था। शेखर गॉट सिलेक्टेड इन IIM लखनऊ एंड आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड इन IIM। आफ्टर दैट द जर्नी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी जर्नी अच्छी नहीं रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शेखर देशपांडे टुडे इज हेड ऑफ ग्लोबल अकाउंट्स फेसबुक कैलिफोर्निया US, राइट? और मेरे ख्याल से मेरे एक्सपोजर में, मेरे पैसे में, मेरी ओवरऑल जर्नी में और शेखर की जर्नी में जमीन आसमान का फर्क था साथियों। लेकिन मैं ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहूंगा कि शेखर की और मेरी जर्नी में जितना बड़ा फर्क आज है, हमारी काबिलियत में उतना बड़ा फर्क था। क्योंकि अगर हमारी काबिलियत में उतना बड़ा फर्क होता तो मैं लगातार 2 बार शेखर को शायद मार्क्स में पीछे नहीं छोड़ पाता। लेकिन इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे ये इस बात पे जरूर निर्भर करता है कि आप आपकी यात्रा का आगाज कहां से कर रहे हैं। अगर मैंने अपनी यात्रा का आगाज IIM से किया होता तो शायद मेरी जर्नी कुछ अलग होती। अग्री डिसएग्री? कोई बात नहीं यार, लेकिन हमारी हिंदी में कहा जाता है जब जागो तो क्या हो गया ना, आप में से कई सारे लोग जो इंडिया के टॉप नॉच MCA कॉलेजेस हैं वहां शायद नहीं है। लेकिन मजेदार बात पता है आपको क्या है? मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जब आप किसी बड़े कॉलेज में जाते हो ना, तो आप कॉलेज को क्या दोगे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। अगर आप IIM अहमदाबाद चले गए तो आप कभी भी ये नहीं कह पाओगे कि मैंने IIM अहमदाबाद को ये दिया ना, यू कांट से दैट। अक्सर ये कहा जाएगा कि यार बंदा तो ठीक था यार, एवरेज ही था, IIM से पास हो गया, बड़ा आदमी बन गया। तो आपको बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों के पास ये मौका है कि आपकी बैच इतना जबरदस्त काम करके जाए, इतना जबरदस्त कुछ यहां पे हासिल करे कि आने वाले लोगों के लिए आप इस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग को नेशनल लेवल पे अगर इंप्रूव करके जा सके तो इस संस्थान को वो आपकी देन होगी, आपकी वसीयत होगी। और ऐसा कहते हैं कि जब भी आप किसी जगह से जाते हैं, अगर आप उस जगह एक वॉइड छोड़ के जा सकें, एक पॉजिटिव वॉइड,
तो यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ बिग डील। तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं, यू यंग चैंपियंस, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, कि देखो यार, संस्थान ने आपको जो देना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इस संस्थान को कुछ देके जा सके तो मैं इसे आप लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी मानूंगा। आपको लगता है मैं ठीक कह रहा हूं? अच्छा, मुझे एक और बात बताओ। देखो यार, अगर थोड़ी सी मेरी बातें बोझिल सी लगने लगे ना तो मुझे बता दीजिएगा, राइट? और मुझे एक बात और बताइए, जब आप किसी ऐसे कॉलेज के किसी प्रोग्राम में आते हो, बढ़िया सा म्यूजिकल प्रोग्राम हो गया है, और अभी तक आपने कभी किसी कॉलेज में ऐसे बोलते हुए सुना है कि जिस आदमी को गेस्ट के तौर पे बुलाया गया हो उसके बारे में ऐसा कहा जाए, देखो यार अपने टाइप का आदमी है, कोई बहुत बड़ी बड़ी तीर नहीं मारे, हम तो बहुत सारे लोगों को बुला रहे थे, वो आ नहीं रहे थे, तो ये भाई साहब आ गए इसलिए इधर आ गए? ऐसा सुना है आपने कभी? ऐसे नहीं होता, सारे लोगों को बड़ा बड़ा आदमी बताया जाता है, हाँ या ना? लेकिन भाई साहब मैं आपको बताऊं, उतना बड़ा आदमी हूं भी नहीं यार, साइज की बात करो तो शायद हूं। मुझे एक बात बताओ, जब आपको ये बताया जाता है कि आपको किसी एक ऐसे प्रोग्राम में आना है जहां से कोई बाहर का बंदा आएगा और 1-1.5 घंटे आपको लेक्चर देगा, दिल में पहला ख्याल क्या होता है मुझे बताइए? बताओ यार, आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है? तो चलिए, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं पार्टनर्स, हम लोग ना 3 लेवल की एनर्जीज पे काम करते हैं। कितने लेवल की? सबसे पहली जो एनर्जी होती है उसे मैं कहता हूं फिजिकल एनर्जी, यानी कि शारीरिक ऊर्जा। कहां से मिलेगी? शरीर से। अभी आप मुझे सोच के बताओ, अगर कोई शख्स, मुझे नहीं लगता जिसकी उम्र 20-22 साल से ज्यादा की हो, है ना, अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हो, गाने वाने सुन रहा हो, और उसके बाद अचानक उबासी मारे, तो क्या आपको लगता है कि शारीरिक ऊर्जा ने बेवफाई की? नहीं, है ना? प्लीज यार सुनो, ऑल गर्ल्स बॉयज, ऐसे मत सोचना यार कि ये दिग्विजय ना फिजिकली कमजोर है, राइट? ऐसे मत सोचना। इसमें शारीरिक ऊर्जा की कमी नहीं है पार्टनर्स। पता है क्या होता है? हमारा दिमाग थक जाता है। वैसे दिग्विजय बेटा, कार्यक्रम के आगाज में अगर पहले 15 मिनट में उबासी मारोगे तो तुम जिंदगी भर लोगों को ये सवाल तो करते रहोगे, ओ जाने मन डू यू नो, राइट? कोई बात नहीं पार्टनर्स, दिस सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी दैट इज गिवन टू यू बाय योर माइंड, आपका दिमाग आपको ऊर्जा देता है। और दिमाग ऊर्जा, पता है दिमाग ऊर्जा देने के पहले, यार आप सब कंप्यूटर साइंस वाले लोग हो, और मुझे ऐसा बताया गया, अभी मनीष सर से मैं बात कर रहा था कि यार कंप्यूटर साइंस में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ, तो उनका कहना था यार लॉजिक होना चाहिए। और यार मैं सेल्स और मार्केटिंग वाला आदमी हूं, मेरी लॉजिक से दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं है। मैं ये बात मानता हूं कि जहां जिंदगी में लॉजिक आया ना, वहां जिंदगी में ग्रोथ खत्म हो जाती है। क्योंकि देखो, हमारे दिमाग की एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा दिमाग बचपन से इस बात के लिए प्रोग्राम किया गया है, लॉजिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं। आपका दिमाग ना अपने आप से सवाल करेगा। जब भी आप कोई सेशन अटेंड कर रहे होंगे, कोई क्लास अटेंड कर रहे होंगे, कुछ सुन रहे होंगे, तो दिमाग आपसे सवाल पूछेगा, इज इट इंटरेस्टिंग? ये ठीक है यार, पकाएगा तो नहीं? अच्छा, इससे फायदा क्या होने वाला है? और अगर इन तमाम जवाबों में से किसी भी एक सवाल का जवाब आपने अपने जहन को, अपने दिमाग को यह दे दिया कि यार बोरिंग है, पकाऊ है, डल है, स्टूपिड है, तो दिमाग आपकी ऊर्जा का पाइप खींच लेगा पार्टनर्स, और फिर आप दुनिया जहान को ब्रह्मांड दर्शन कराते फिरोगे, राइट? इसलिए आप सोच के देखिएगा, आपके साथ ऐसे होता होगा, मेरे साथ तो होता है। मेरी मां है घर पे, शी इज अराउंड 78 ईयर्स ऑफ एज। ऑब्वियसली यू नो, उनकी फेवरेट फिल्म है शाहिद कपूर और अमृता राव की विवाह। अगर कभी भी आ रही होती टीवी पे, तो भाई साहब फिर आप चैनल नहीं चेंज कर सकते, बैठ जाओ। और फिर वो उसमें इतना इन्वॉल्व होकर देख रही होती हैं कि अगर विदाई का सीन है तो आंखों में आंसू हैं, अगर दहेज की मांग की जा रही है तो चेहरे पे इतना गुस्सा है कि इसे उनकी बेटी से किसी ने मांग लिया हो, राइट? अगर किसी ने किसी को एक बार जोर से बोल दिया तो गुस्से में देखिएगी, कितनी बदतमीज औरत है, गुस्से में बोल रही है दूसरे से, और फिर बोलती है, बेटा देखो इस मूवी में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? किसी ने किसी को एक चाटा भी नहीं मारा है। मैंने कहा मां, यार इससे बेहतर यार मेरी या दीदी किसी की शादी की वीडियो कैसेट देख लेते यार, पहचाने लोग तो दिखते। ऐसी मूवी किस काम की मुझे बताओ जिसमें कोई एक्शन ना हो, कोई थ्रिल ना हो, यार कुछ ना हो, हाँ या ना? बट आई थिंक इट इज व्हाट शी लव्स, राइट? अगर हम लोग कोई मूवी देख रहे हो और अगर अचानक स्टार वॉर्स आ जाती है, या टॉप गन आ जाती है, या बेसिक इंस्टिंक्ट आ जाती है, भाई साहब बेसिक इंस्टिंक्ट, आई कैन टेल यू व्हाट, शैरन स्टोन, एक बार मैं मूवी देख रहा था बेसिक इंस्टिंक्ट, मेरा बेटा जो उस वक्त क्लास 6 में था, थोड़ी देर बाद वीडियो को पॉज करके बोलता है, बोले पापा अब आप आगे की मूवी मत देखो। मैंने कहा बेटा क्यों?
तो बोलता है अभी इसमें ना एक ऑब्नॉक्शियस सीन आने वाला है। मैंने कहा वाह बेटा, मतलब तुम्हें पता है कि आने वाला है और इसके लिए तुम पापा को बाहर भेज रहे हो, राइट? क्लास 6। तो देखो यार, मतलब मुझे एक बात समझ में आता है, तुमने पढ़ाई कितने मन लगा के की पता नहीं, लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट बेटा बहुत मन लगा के देखी है तुम लोगों ने। तो ये देखो, ये तीसरी एनर्जी है। एंड द थर्ड एनर्जी इज इमोशनल एनर्जी। क्योंकि मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं साहब, मुझे पता नहीं दिग्विजय ने देखी कि नहीं देखी, लेकिन अगली बार जब भी पूरे 3 घंटे देखेगा, बीच में एक बार भी उबासी नहीं मारेगा ये सोचते हुए कि कहीं वो सीन निकल ना जाए। तो पार्टनर्स, हेलो, मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे यह चाहिए कि यहां से आने वाली तमाम जिंदगी आप भावनात्मक ऊर्जा पे जिएगा, इमोशनल एनर्जी। एंड ऑल द पीपल, देखो यार मैं काम क्या करता हूं, मैं बेसिकली बड़ा किस्मत वाला हूं, मुझे कई सारे कामयाब लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वो लोग इतने अच्छे ऑलरेडी होते हैं कि उनकी कामयाबी तय होती है, लेकिन मेरे तरीके लोगों को वो इसलिए बुला लेते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एक किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जिसके साथ इस कामयाबी का क्रेडिट जिसको फ्री में मिल जाए। मैं कुछ लोगों के साथ काम कर रहा हूं और मेरा टाइम भी बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने 9 साल पहले कुछ क्रिकेटर्स के साथ काम करना शुरू किया था, अभी इंडियन टीम में है। कुछ लोग बाहर, एक इंजरी की वजह से वापस बाहर हो गया है, एक बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं की एशिया कप में इसलिए बाहर हो गया है, लेकिन आईपीएल में दोनों फिर भी 10 करोड़ और 8 करोड़ के लिए रिटेन हो गए। मैं आवेश खान और वेंकटेश अय्यर की बात कर रहा हूं। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट अकाउंट्स के साथ बात करता हूं, काम करता हूं। तो पार्टनर्स, मुझे आपको यह बात पूछनी है, मुझे बताओ यार, आप सब लोग इस कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते तो आपका कोर पर्पस क्या है ये 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम करने का? कोर पर्पस इज व्हाट आई वांट टू नो। प्लेसमेंट। हेलो यार, हां या ना? कितने लोग कहते हैं प्लेसमेंट? गिव मी अ चीयर। यार ये मैंने चीयर की बात की थी, मिमियाने के लिए नहीं कहा था। मनीष सर के कहां से लाए हो लोग आप इन लोगों सबको? एंड बाय द वे यार, कम ऑन, अच्छा गिव मी, रेज हैंड फॉर मी। कितने लोग यहां पर प्लेसमेंट, अमेजिंग प्लेसमेंट्स चाहते हैं? रेज हैंड्स। ब्रिलियंट। अच्छा पार्टनर्स, आपको एक बात पता है क्या? मैं जो शायद बातें बोलने वाला हूं वो मेरे कॉलेज सीनियर को नागवार गुजरे। आपके राजीव सर मेरे कॉलेज सीनियर है, राइट? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो यार, एक है ना, मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशंस के साथ क्यों आ रहे हो? मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशंस। आप में से किसी को पता है कि पिछले 1970 से लेकर अभी तक, मतलब पिछले 50-60 सालों में, 50 सालों में जितने भी बिलियनर्स दुनिया में हुए हैं ना, जिन्होंने $0 से $1 बिलियन तक की जर्नी ट्रैवल की है, आपको पता है उनमें खास बात क्या थी? क्या कॉमन था? दे वर ऑल टेकीज। आप लोगों की तरह टेकीज थे। तो भैया पिछले 50 सालों में जितना भी बड़ा काम हुआ है ना, इट हैज हैपेंड, मैक्सिमम हैज हैपेंड अराउंड द टेक्नोलॉजी। अगर आप अभी दुनिया के टॉप रईसों की बात करो, जेफ बेजोस, क्या है भाई? अराउंड द टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? एलॉन मस्क, अराउंड द टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? दुनिया पे जो बहुत दिनों तक दुनिया का नंबर 1 आदमी था, बिल गेट्स, अराउंड द टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? है ना? एप्पल, स्टीव जॉब्स, अराउंड द टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? यार हाँ या ना बोलो ना। तुम्हें पैसे की एलर्जी तो नहीं है? मतलब प्लेसमेंट में सिर्फ सोशल सर्विस तो नहीं करना चाहते? तो यार पार्टनर्स, आपको एक बात पता है, ये सारे के सारे लोग जो थे ना, इनमें से ये सारे बड़े लोग इसलिए बने क्योंकि इनकी सोच बड़ी थी। और व्हाट इज बड़ी सोच? यार मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम लोग एंटरप्रेन्योर्स इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारी ना प्रोग्रामिंग इस तरह से कर दी जाती है। प्रोग्रामिंग मैं तो नहीं समझता, लेकिन वहां पर इसलिए रहा हूं ये वर्ड क्योंकि आप समझते हैं शायद। हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह से कर दी जाती है कि बेटा एक काम करो, बहुत मन लगा के पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो और फिर नौकरी करो, यानी कि प्लेस्ड हो जाओ। हाँ या ना? लेकिन देखना यार, दुनिया में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं आपके संस्थान के जो संस्थापक हैं उनके टाइप। अचल चौधरी सर, पता है आपको बाय क्वालिफिकेशन वो क्या है? अचल चौधरी सर क्या है यार बाय क्वालिफिकेशन? आर्किटेक्ट, है ना? तो दुनिया में कुछ लोग होते हैं आर्किटेक्ट जैसे, और कुछ लोग दूसरी बिरादरी के होते हैं। दूसरी बिरादरी के क्या होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। मुझे बताओ, अगर हम सबको बड़ा पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा पैसा कैसे मिलेगा?
यार बोलो ना प्लीज, बोर होना चाहते हो? बड़ा पैसा कैसे मिलेगा? आपका नाम क्या है बेटा? सुमित, बड़ा पैसा कैसे मिलेगा? कुछ बड़ा करके। ब्रिलियंट यार। और कोई बता दो, बड़ा पैसा कैसे मिलेगा? अगर मुझे बड़ा पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, कई बार कई सारे लोग बोलते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा तो मेहनत मजदूर लोग बहुत ज्यादा करते हैं, हाँ या ना? लेकिन बड़ा पैसा किसको मिलता है, मजदूर को या आर्किटेक्ट को? क्यों भाई? देखो यार, ये स्मार्ट वर्क नाम का कंसेप्ट है ना, ये मेरे जैसे ट्रेनर्स के द्वारा दिया गया है। हमारा काम पता है क्या है? ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के वर्ड्स निकालो जिसको किसी को पता ना हो, जिसका मतलब क्या है, और समझने की कोशिश करे तो कहीं जवाब ना मिले। व्हाट इज स्मार्ट वर्क यार? भाई साहब, ऐसी स्मार्ट वर्क की ना डिक्शनरी में कहीं ऑक्सफोर्ड ले लो, कैम्ब्रिज ले लो, वेबस्टर्स ले लो, कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो, आर्किटेक्ट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है मेरे दोस्तों, कि आर्किटेक्ट वो बिल्डिंग बनने से पहले देख सकता है जो भी मजदूर लोग बनाने वाले हैं। अग्री डिसएग्री? तो यार अगर, हाँ एक मिनट, सम ब्रिलियंट मैन सेड डिसएग्री। कौन है भाई? अरे बोल दो ना यार, किसी ने डिसएग्री कहा था? कोई बात नहीं, डिसएग्रीमेंट इज एक्सेप्टेबल। कोई एक प्यारी सी आवाज आई थी, खूबसूरत सी, आपको भी आई थी क्या? देखो यार, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बात बड़ी अच्छी है कि आप दिल की बात बोल सकते हो, लेकिन यह बात शायद थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है कि आप दिल की बात दिल खोल के नहीं बोल सकते, राइट? अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, आपसे थोड़ा सा ज्यादा अनुभव है, इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि आई एम ऑलवेज सपोज टू बी राइट। आई कैन बी रॉन्ग, and if there is somebody who has the guts and the audacity and the honesty to call a spade, I think I respect you। तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अभी भी मौका दे सकता हूं। देखो यार, हमारी संस्कृति शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ के बीच की संस्कृति है, तो हमारे यहाँ विषयों पे चर्चा करना हमारी पुरानी बात है। अगर आप लोग किसी से इत्तेफाक नहीं रखते तो मुझे बताइए, वॉइस योर कंसर्न, अदरवाइज शुड आई मूव ऑन? यार पार्टनर्स, देखिए, कई सारे बड़े लोग जो बड़े काम कर पाते हैं ना, जैसे हमें नाम क्या बताया था आपने? सुमित ने कहा कि यार बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे आप एक बात सोच के बताओ, आप में से किसी ने अपने इंदौर शहर का एक इंजीनियर बच्चा है, शांतनु देशपांडे, ये नाम सुना है यार? हाँ या ना जल्दी बोल दो। शांतनु देशपांडे आप ही की तरह, मतलब आप लोग एमसीए हो, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। उसके बाद आईआईएम लखनऊ से पढ़ाई करने के बाद उसने नौकरी नहीं की कहीं पे, उसने बॉम्बे शेविंग कंपनी नाम का एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर शुरू किया। और आपको जान के खुशी होगी कि बॉम्बे शेविंग कंपनी जिस स्पेस में काम कर रही है, जिस मार्केट सेगमेंट में काम कर रही है, वहां पे जिलेट वर्ल्ड वाइड लीडर है विद 73% मार्केट शेयर। लेकिन शांतनु की कंपनी को अभी लास्ट 1.5 साल में लगभग 600 करोड़ रुपए ऑलरेडी वेंचर कैपिटलिस्ट दे चुके हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग योर ओन वेंचर्स। देखो यार, प्लेसमेंट, आई एम श्योर कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस जंक्चर पे हम लोग खड़े हैं ना पार्टनर्स, मेरे ख्याल से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों की जिंदगी में। आपके पास एक जबरदस्त बड़ा पर्पस होना चाहिए, पर्पस। और ये पर्पस क्या होना चाहिए? देखिए, पर्पस आप लोगों के लिए, अपने आप के लिए, खुद के लिए जो इंपॉर्टेंट हो वो पर्पस तो होना ही चाहिए ना। द जर्नी बिगिंस, द चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आप अपने आप के लिए जब तक अच्छा नहीं करेंगे तो आगे कहानी कैसे बढ़ेगी? लेकिन जब आपके लिए खुद के लिए अच्छा करने का कुछ पर्पस हो जाए, वो फुलफिल हो जाए, फिर आपके लिए फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने का पर्पस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर लिया तो फिर उसके बाद शायद पूरी सोसाइटी या पूरी कंट्री के लिए अच्छा करने का कुछ पैशन होना चाहिए। डू यू अग्री, डिसएग्री? आपको पता है, पिछले 50 सालों में हमारे देश ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सोशल ट्रेंड ऑब्जर्व की है। गेस कर सकते हैं क्या है? यार पार्टनर्स, पूछ रहा हूं, गेस कर सकते हैं क्या? माटे, ये माइक चालू है सर? गेस कर सकते हैं ये क्या है? आपको पता है, व्हेन आई वाज यंग, तब कई सैकड़ों घरों में से अगर आप किसी एक घर में देखें, तलाशें, तो आपको ये सुनने को मिलता था कि उनका बेटा अमेरिका या कनाडा में है कहीं, सैकड़ों घरों में से एक। लेकिन आज की तारीख में अगर आप 10 घर तलाशें
तो उनमें से एक घर आपको ऐसा मिलेगा जहां पे ऐसा सुनने का मौका मिलेगा कि नहीं यार हमारा बेटा अमेरिका में नहीं है। अग्री डिसएग्री? डू यू एग्री दैट यूएस हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड? बट डू यू नो अमेरिका के जो एबोरिजिनल्स हैं, रेड इंडियंस, दे आर नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड ब्रीड्स। अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री क्यों बनी भाई? आप अमेरिका की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ उठा के देख लो, कौन है? इंडियंस हैं, राइट? यार ऐसा क्या हो जाता है कि एक सेम लेवल का, सेम स्किल सेट वाला आदमी इंडिया में काम कर रहा होता है तो लाख रुपए महीना पा रहा होता है, और अमेरिका जाता है तो 1 करोड़ रुपए महीना पाने, या 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए साल पाने लगता है। भाई साहब, ये करेंसी की जो पैरिटी है ना, ये डिस्पैरिटी या पैरिटी जो भी बिल्ड की है, ये हमारे यहां के सुपर ब्रेन्स ने जाके वहां बिल्ड की है। अग्री डिसएग्री? यार प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात करने वाला हूं तो मुझे बताओ, अग्री डिसएग्री? अब आप मुझे एक बात सोच के बताओ यार, आप लोग जो भी कोई एनवायरमेंट, जो भी कोई कल्चर, जो भी कोई सोसाइटी बिल्ड करना चाहते हो, वो खुद अपने लिए करना चाहते हो या आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होना चाहिए? सोच के बताओ यार, ये 50 साल से जो हमारे यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीए अमेरिका जाके काम कर रहे हैं, अगर ये 50 साल इन्होंने इंडिया में काम किया होता तो क्या आज आप लोगों को अमेरिका जाने के बारे में सोचना पड़ता? लेकिन दिक्कत पता है क्या है? मैंने जो आपको कहा ना, आर्किटेक्ट और मजदूर के बीच का डिफरेंस, अमेरिकन ने हमारे साथ यही किया है। सब प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी अमेरिका में अमेरिकन बनाएंगे, लेकिन आउटसोर्स कर देंगे इंडियन आईटी इंडस्ट्री को। और हमारी प्रॉब्लम यह रही कि हम उतने से आईटी आउटसोर्सिंग पे 100-200 करोड़ की इंडस्ट्री बना के खुश हो गए, इसलिए हम अमेजॉन नहीं बना पाए, इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पाए, इसलिए हम एप्पल नहीं बना पाए। Partners, Americans are the shrewdest breed, I must tell you. I interact a lot with Americans. सबसे shrewd breed है. They are first American, then human. मैं और लोगों से शायद ये बात नहीं करता, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग यहां से निकलते से ही 4 साल में अमेरिका का रुख करने का आपको मौका मिलने वाला है। लेकिन दूसरी चीज उन्होंने क्या की मनीष सर? उन्होंने हमारी कंट्री में एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स जनरेट किया, जिसको हम कॉल सेंटर्स कहते हैं। What is the average age of call center workers? 18 से लेकर 19 से लेकर 21, 22। पार्टनर्स, उन्होंने अर्ली एज में लोगों की जेब, बच्चों की जेब में पैसे डाल के ये तय किया कि वो बच्चे कुछ मीनिंगफुल परसूट की तरफ ना जा पाए। जब कच्ची उम्र होती है ना यार, कच्ची उम्र में पैसे मिलने लगे तो आपकी जिंदगी का मकसद आईफोन हो जाता है, आपकी जिंदगी का मकसद एक बाइक हो जाती है। यार आप बहुत छोटे लेवल का सोचने के लिए वो आपको प्रोग्राम कर देते हैं, राइट? तो यार पार्टनर्स, मुझे ऐसा लगता है जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका खुद के लिए कोई पर्पस होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए यार। करो, बड़ा काम करो, अपना नाम करो, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ हासिल करो, लेकिन यार उसके बाद अगर आज आप इस बात को महसूस करते हो कि आपकी पुरानी पीढ़ियों ने देश में काम किया होता तो शायद बाहर निकलने के 4 साल बाद 1 करोड़ रुपए साल का पैकेज के लिए आपको अमेरिका नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर आपकी पुरानी पीढ़ियों ने गलती की है और आपको लगता है कि आप भी वो गलती दोहराना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश ये रहेगी यार, दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टेकीज टू थिंक ऑफ टेकिंग अप अ जॉब, राइट? एक साहब हैं, वो कहते हैं कि ये सादगी, ये खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये सादगी, ये खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वो दौर और था जब आग बुझा करती थी पानी से, ये वो दौर है जब तुम आग पानी में लगा दो। ये सादगी, ये खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। यार क्यों नौकरी पाने की बात कर रहे हो यार? बेटा लक्ष्य ऐसा बनाओ कि नौकरियां दोगे, एंड यू आर केपेबल ऑफ इट। यार इफ नॉट यू देन हु? ये एरा अगर टेक्नोलॉजी की एरा है, अगर आप लोग बड़ा नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा यार? अल्लाह मियां ने बीकॉम किए हुए आदमी को यह सिफत ही नहीं दी कि वो नौकरी देने के बारे में सोच सके। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकता, लेकिन संभावना कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। आप लोग जिस फील्ड से निकलने वाले हो यार, ये टेक्नोलॉजी का टाइडल वेव और 5-10 साल शायद रहेगा, शायद 15 साल भी रहेगा अगर आप लोग जोर लगा दोगे तो। लेकिन यार पर्पस की क्लैरिटी रख लेना। अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहते हो, ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब 4 लाख की नौकरी लगे, 2 साल में 8 लाख की हो जाए, 3 साल में 20 लाख की हो जाए, 5 साल में 50 लाख की हो जाए, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। लेकिन अगर ये चाहते हो कि 4 साल का स्ट्रगल हो, लेकिन उसके बाद अखबार में खबर आए कि XYZ कंपनी रिसीव्स द फर्स्ट राउंड ए फंडिंग ऑफ 200 करोड़, अगर ये चाहते हो, और यार इसी में तो जिंदगी का मजा है।
हाँ या ना? यार रोज सुबह 9 बजे निकल के दफ्तर गए, है ना? आपको पता है वॉटसन वाइट नाम की एक कंपनी है, उसने रिसर्च किया, एचआर की फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, रिसर्च करने उसने पता किया कि 98% ऑफ द पीपल, बेटे तकिए की जरूरत है आपको? हाँ, मतलब मेडिटेशन कर रहे थे, आंखें नशीली है या सो गए थे? नहीं, ऐसा मत करो। देखो मतलब ये दिलचस्प बात पता है क्या है? जब भी आप काम की बातें करो, है ना, तुम्हें आइटम सॉन्ग ही चाहिए था बेटा, है? अच्छा, इनसे थोड़ी सी आइटम सॉन्ग वाली बातें कर ले क्या? 2 मिनट। नाम क्या बेटा तुम्हारा? हिमांशु। तो हिमांशु बेटा मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करो, अज्यूम, राइट, कि तुम्हें इन 2 सालों के दौरान एमसीए के किसी से प्यार हो गया, है ना? मान लो, राइट, और ये भी मान लो कि उसे भी तुमसे प्यार हो गया। यार बेटा तुम ऐसे प्यार के मामले से रोती सूरत क्यों बनाए हुए हो? कुछ परेशानी है? मतलब किसी को तुमसे प्यार हो जाए तो उसकी उम्मीदों पे खरा उतरोगे ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने, इफ आई आस्क दीज क्वेश्चंस टू दिस क्वेश्चन टू द गर्ल्स, मुझे लगा कि इसका जवाब पता है ना? गर्ल्स, डू यू रियली थिंक दैट जिंदगी सिर्फ और सिर्फ प्यार के सहारे बीत सकती है? राइट? आई एम श्योर एवरी गर्ल वुड रियली लव टू हैव अ पार्टनर इन लाइफ who, if not is successful, should at least show that in future he can be successful. Yes or no? Yes, sir. तो बेटा सुनो, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं, या तो अपने अंदर ऊर्जा लाओ, है ना, या ये बगल में जो दोस्त बैठा है ना, ये है ना, अपन बंदे बड़े 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 दिल वाले होते हैं, पता है, बंदा कैसा भी हो अपन उससे प्यार निभाते हैं। तो राइट, आपको पता है विराट कोहली से किसी ने पूछा कि तुम्हारी पिछले 5-10 सालों में जो कामयाबी हुई है उसका सबसे बड़ा राज क्या है? तो विराट कोहली का जवाब था, मेरी इस सफलता का राज है मेरा बोरिंग रूटीन। राइट, बोरिंग रूटीन। ही सेड आई ईट बोर, बड़ा बोरिंग खाना खाता हूं, पराठे खा नहीं सकता, बटर चिकन खा नहीं सकता, बीफ खा नहीं सकता, चिकन बॉइल्ड खाता हूं, बटर चिकन नहीं खा सकता। आपको पता है विराट कोहली पंजाबी है, लेकिन ही डज नॉट ईट पंजाबी फूड टू मच। राइट, उसका कहना है मेरा रूटीन जो है बड़ा सेट है, बड़ा सेट, बोरिंग। मतलब ही डजंट डू लेट नाइट पार्टीज। इफ ही गोज टू पार्टी, मैं क्रिकेटर्स के साथ काम करता हूं इसलिए आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ही विल टेक 1 ग्लास ऑफ रेड वाइन। लेकिन उसका नतीजा यह है पार्टनर्स कि अगर आपको कोई बड़ी चीज हासिल करनी है ना, तो फिर छोटे छोटे इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ ध्यान हटाना पड़ता है, तब जाके बड़ी चीज मिलती है। भाई साहब, विराट कोहली पिछले कई सालों से साल में 300 करोड़ रुपए सिर्फ क्रिकेट से कमाता है। अनुष्का शर्मा बोनस है बाय द वे। तो यार अगर आप बोरिंग चीजों से दूर भागोगे ना, तो जिंदगी इंटरेस्टिंग कभी भी नहीं बनेगी। राइट, और क्या है बोरिंग चीज? अब सोच के देखो, सलमान खान, व्हाट इज हिज एज? 52, 53, 56, है ना? अब सोच के देखो यार, 56 साल की उम्र में सलमान खान की पहली मूवी आई थी 1989 में। 1989 मतलब कितने साल पहले? 33 साल पहले। भाई साहब, सोनाक्षी सिन्हा 33 साल पहले कितने साल की रही होगी? लेकिन अगर आप रोज जिम में जाके 4 घंटे मेहनत करो, तो बेटा हिमांशु 33 साल छोटी बंदी को कह सकते हो, तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन। लेकिन बेटा तुम भरी जवानी में सो रहे हो, है ना? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सलाह है, इस कार्यक्रम के बाद मुझसे मिलना अकेले में। तो पार्टनर्स, हेलो 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 हेलो, मेरे ख्याल से मनीष सर ने जितना समय मुझे दिया था मेरे पास ज्यादा नहीं बचा। अगर आप कभी भी कोई मैराथन देखोगे ना, मैराथन की शुरुआत में जब कई सारे लोग बड़ी ऊर्जा से बबलिंग विद एनर्जी खड़े होते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि उनके जहन में क्या चल रहा होता है, क्या बोलेंगे आप? क्या चल रहा होता है? किसी ने कहा जीतना है,
किसी ने कहा कंप्लीट करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पार्टनर्स, मैराथन इज 42 किलोमीटर्स। 99% ऑफ द पीपल रनिंग मैराथन नो दैट गॉड डैम इट देयर फादर कैन नॉट विन द रेस। उनके अब्बा हुजूर रेस नहीं जीत सकते। जीतने की बात छोड़ दीजिए साहब, कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आधे उल्लू के पट्टे दौड़ रहे होते हैं 10 किलोमीटर के लिए। उनका मकसद जीतना नहीं होता, उनका मकसद होता है 10 किलोमीटर चलेंगे, एक मेडल लेंगे, मुंह पे सोडा की बोतल से सोडा मारेंगे, बैकड्रॉप में जाएंगे, मेडल दबा के ऐसे फोटो खिंचवाएंगे, कंप्लीटेड माय फर्स्ट 10 किलोमीटर रन। अबे शर्म कर बेटा, जितनी देर में तुमने 10 किलोमीटर दौड़ा है ना, उतनी देर में इथियोपिया का कोई, जमैका का कोई, केनिया का कोई आके 42 किलोमीटर दौड़ के 50 लाख रुपए की प्राइज मनी लेके जा चुका है। तो मैराथन में कोई इसलिए जीतता है नहीं भैया क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी होती है। मैराथन में कोई आदमी इसलिए जीतता है क्योंकि वो जीतने के लिए दौड़ रहा होता है। मुझे आप में से पूछना है, यहां पे 234 लोग आए आपके एमसीए में, आप में से कितने लोग यहां पे जीतने के लिए आए हैं? और मुझे मत बताना यार, ये सवाल अपने आप से करना, क्या आप ये ख्याल लेके आए हो कि यहां से जब 2 साल बाद प्लेसमेंट के लिए अखबार में ऐड निकलेगी तो क्या मेरा नाम होगा उसमें? क्या उसमें ऐसा होगा कि मिस्टर हिमांशु फ्रॉम एमसीए आईपीएस एकेडमी गेट्स प्लेस्ड विद माइक्रोसॉफ्ट विद हाईएस्ट पैकेज ऑफ 68 lakhs? मुमकिन है भाई, राइट? ख्वाब उनके पूरे होते हैं जो आंखें खोल के ख्वाब देखते हैं हिमांशु। तो यार पार्टनर्स, what I really want you to have is really have a purpose, right? और पर्पस क्या करेगा? पर्पस ये करेगा कि पर्पस ना आपको बोर नहीं होने देगा। वरना सोचो ना यार, 42 किलोमीटर तक दौड़ना है, वही दौड़ना किस काम का यार? 40 किलोमीटर जब आप दौड़ते हो ना, तब तक तो मैराथन स्टेमिना की रेस होती है, लेकिन आखिरी का 1 किलोमीटर आपको वहां पे स्पीड भी बनानी पड़ती है। तब जब आपकी पूरी मांसपेशियां, मसल्स थक चुकी होती हैं, तब आपको नेक्स्ट बीस्ट मोड एक्टिवेट करना होता है ताकि अब आप स्प्रिंट मार सको, वरना आप नहीं जीतोगे। तो भाई साहब, अभी जब आपका करियर अपने पिनाकल की तरफ आ रहा है, आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर स्प्रिंट। यार 2 साल जब मैं आपकी उम्र का था, कॉलेज में था, मुझे कोई प्रोफेसर असाइनमेंट देता था तो मैं सोचता था यार उल्लू के पट्टे, अबे पढ़ाई करने आए हम यहां पे। सारे बंदों में, I think I don't know about girls, but I know about boys. Boys are very, very cooperative in nature. Very cooperative. अगर ऑपरेशंस रिसर्च का असाइनमेंट है तो मेरा एक रूममेट था इंजीनियर, वो करेगा, राइट? अतुल गुप्ता नाम था उसका, हरियाणवी था, तो उसका निकनेम था तन्ने। तो तन्ने को बोला जाता था, बेटा ये ऑपरेशन तू करके रखियो असाइनमेंट, हम आ रहे हैं घूम के। सोशल सर्विस भी तो करनी होती है ना, घूमने, राइट? घूम के आए। अब अचानक ऐसे हुआ, अतुल गुप्ता का असाइनमेंट कॉपी किया गया और प्रोफेसर को दे दिया गया। मुझे लगा था उन प्रोफेसर साहब से कहाँ मिलना है आगे जिंदगी में, लेकिन 2 बार तो आईपीएस एकेडमी में मिल लिया। सर, करुणेश सर की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे हुआ कि उनको जब असाइनमेंट सबमिट किया तो उन्होंने हमको हमारी तरफ देख के कहा कि बेटा अंबर, अतुल, सिद्धार्थ, यार तुम्हारा असाइनमेंट एकदम वर्बेटिम सेम कैसे होता है? तो हमने एक दूसरे की तरफ देख के कहा, सर डोंट यू अग्री दैट ऑल ग्रेट मैन थिंक अलाइक? और ये जवाब देने के बाद ना मैं बड़ा चौड़ा फील हो रहा था कि क्या जवाब दिया, वाह। तो उन्होंने हमारे तरफ असाइनमेंट लौटाते हुए कहा कि देन आई वांट द ग्रेट मैन टू रेट देमसेल्व्स, आई एम नॉट ग्रेट इनफ टू रेट यू। और हमने भी बेशर्म सरी के अपने आप को 10 में से 9 दिए। देखो इंटेलिजेंट है, 10 में से 10 नहीं दिए, लेकिन वहां पे एक बात समझ में आई, इसे स्टूडेंट सिंड्रोम कहा जाता है। जब आपको कोई असाइनमेंट 1 तारीख को मिलता है और सबमिट करना होता है 28 तारीख को, तो एक होनहार विद्यार्थी की तरह आप उसे 27 को शुरू करते हैं। लेकिन पार्टनर सोच के देखिएगा, यहां पे कोई पेनल्टी नहीं होती, लेकिन जब आप एक आईटी कंपनी में काम करोगे, आपने प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन दिया कि मैं 20 तारीख को कंप्लीट कर दूंगा, और 20 तारीख को अगर आपने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया तो जो पेरेंट कंपनी है वो आपको पेनल्टी इंपोज करना शुरू करेगी। और अंग्रेजी में कहते हैं द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। तो यार अगर हमारी ये आदत बन गई ना अभी यहां पे चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की, डीले करने की, 2 साल यार, यानी कि लगभग 700 दिन, उसमें से बहुत सारी छुट्टियां आने वाली हैं। और अगर आप जिंदगी में बड़ा काम करने वाले हो तो यार ये 2 साल आपके लिए नींव की तरह सर्व करने वाले हैं, यस और नो। लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि यहां पर मैक्सिमम लोग जो जिंदगी में उतने कामयाब नहीं हैं, उनकी नाकामयाबी की वजह कभी भी ये नहीं होती कि उनके पास कामयाबी के लिए टैलेंट नहीं था। मैं चाहता हूं आप लोग YouTube पे जाएं और हर्षा भोगले का एक वीडियो सुने। हर्षा भोगले का ये वीडियो है
जहां पे वो कहते हैं टैलेंट वर्सेस एफर्ट। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं पार्टनर्स, दे वर नॉट नेसेसरीली वेरी टैलेंटेड, बट दे वर एक्सट्रीमली एफर्टफुल, बहुत मेहनत करने वाले लोग थे। राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, वीवीएस लक्ष्मण। यार वीवीएस लक्ष्मण क्रिकेटर नहीं होता तो डॉक्टर होता। राहुल द्रविड़ ऑलरेडी इंजीनियर है, अनिल कुंबले ऑलरेडी इंजीनियर है। हर्षा भोगले का कहना है, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को बहुत करीब से देखा है और ये लोग टैलेंटेड नहीं है, ये लोग सुपर हार्ड वर्किंग हैं। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। एफर्ट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन एफर्ट के साथ साथ और दो चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ द एफर्ट एंड टाइमिंग ऑफ द एफर्ट। बेटा आज 2 साल मेहनत नहीं करोगे ना, जब किसी कंपनी में जाओगे तो बॉस है ना पप्पी लेके मेहनत करवा लेगा, रोज बुलाएगा आपको शाम को ऑफिस में, आजा मेरे लाल, राइट? मतलब मेरा यकीन मानिए, मैं विद्या के मंदिर में खड़ा हूं, इसलिए कार्यालय में बॉस लोग जैसी संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं मैं कर नहीं सकता डेमो के लिए भी। लेकिन अगर यहां पे 2 साल मेहनत नहीं करोगे तो फिर वहां पे क्या होगा? वहां पे सुनोगे। तो मेहनत तो करोगे बेटा, लेकिन अगर इन 2 सालों में मेहनत कर ली तो बची हुई पूरी जिंदगी तुम तरीके से जी सकते हो, क्योंकि आपका मेहनत और मजा दोनों के दिन डिफाइंड है। अभी मेहनत कर लो, जिंदगी एंजॉय करना, अभी 2 साल एंजॉय कर लो, साला जिंदगी भर घिसते रहना। और फिर इसलिए पता है क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो जिंदगी भर घिसते हैं वो वॉटसन वाइट के सर्वे में निकल के आता है दैट 98% ऑफ द पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्री आर डिससैटिस्फाइड। होगा ना यार, तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुमने बीवी को बोला कि आज मैं जल्दी घर आऊंगा डार्लिंग, वील गो आउट फॉर अ डिनर, और आपकी बॉस का और आपकी बीवी का गॉड नोज यार क्या कनेक्शन रहता है इमोशनल। जिस दिन बीवी ने आपको बोला है जल्दी घर आना, उस दिन बॉस के दिमाग में 5:30 बजे कोई क्रिएटिव ख्याल आता है, वो आपसे कहेगा सुमित देयर इज समथिंग ब्रिलियंट दैट हैज कम टू माय माइंड, वी नीड टू डिस्कस इट राइट टुडे, है ना? और फिर जब बॉस बोल देता है वी नीड टू डिस्कस इट राइट टुडे, अपने में इतनी हिम्मत नहीं होती कि बॉस को ना बोलें, और भाई साहब इतनी हिम्मत तो हो ही नहीं सकती कि आप बीवी को बोलो कि डार्लिंग आई विल नॉट कम ऑन द टाइम टुडे, राइट? तो यार पार्टनर्स, आपकी ना मेहनत आप करोगे, मेरा सजेशन सिर्फ ये है, डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ, लाइफ विल चेंज। और बेटा अगर तुम मेरिट में आ गए ना और 68 लाख वाला पैकेज आ गया, राइट, तो मेरा यकीन मानना तुम्हें गर्लफ्रेंड के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कुछ, है ना? प्रपोजल आगे चल के आ जाएंगे 2-4, ठीक है? तो सोने से काम नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट बताया क्या है यार पार्टनर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां के 2 साल की मेहनत के लिए यार हम लोग क्यों नहीं करते? हम सबको पता होता है ना कि यार मेहनत करनी चाहिए, हाँ या ना? क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर पर्पस या कोई वजह नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के लिए अभी तक जो आपकी जिंदगी रही है, हु हैज पेड ऑल योर फीस? पेरेंट्स? यस और नो? कभी ऐसे हुआ है आप में से किसी के पापा ने, बेटा आपका नाम क्या है? आरजू। बेटा कभी ऐसे हुआ है कि पापा ने आपसे बोला हो आरजू कि यार आज एक काम करो, मुझे 500 रुपए दे दो? नहीं हुआ ना? बैठ जाओ बेटा, सिट। भाई लोग, आप में से किसी के साथ हुआ है कि पापा ने किसी से पूछा हो कि यार 500 रुपए दे दो बेटा आज? नहीं। व्हाट डज योर फादर वांट फ्रॉम यू? बताओ। शायद आपके पेरेंट्स आपसे ये चाहते हैं कि आप खुद कामयाब हो जाओ। यार आपकी कामयाबी इज देयर बिगेस्ट गिफ्ट। अग्री डिसएग्री? यार देखो, मैं आपको एक अपनी आप बीती बताना चाहता हूं। मैंने एकेडमिक्स के इसी ईयर में मेहनत नहीं की, सप्लीमेंट्री आई 2 विषयों में, और पिताजी के पास सप्लीमेंट्री की एग्जाम के पैसे जब लेने गया तो उनकी आंखों में ना यहां तक आंसू दिख रहे थे। मुझे बताओ यार, आप में से कोई ऐसा है जो अपने पिताजी की आंखों में आंसुओं की वजह बनना चाहता है? नहीं, ये सवाल मेरा सिर्फ बेटों से है। मुझे पता है बेटियां नहीं बनना चाहती, राइट? तो शायद चाहती भी हो, लेकिन बेटे नहीं बनना चाहते ना कोई भी। भोपाल में थे यार हम लोग, इंदौर पढ़ रहा था। उस जमाने में भोपाल से इंदौर आने में 4-4.5 घंटे लगते थे बस से। बस में बैठ के मैं पूरे टाइम ये सोचता रहा कि यार मैं इतना नाकारा हूं कि मैं अपने पापा की आंखों में आंसुओं की वजह बनना चाहता हूं। दैट वाज क्लास 11th एंड पार्टनर्स, दैट डे आई गॉट माई पर्पस। उस दिन मुझे अपनी जिंदगी में पर्पस मिला। क्लास 12th, माई एंटायर BCom, माई एंटायर MBA, माई ICWA, आई वॉज ऑलवेज द टॉपर एंड द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वॉज द पर्पस। सुनो यार प्लीज, ताली मत बजाओ, ताली नहीं चाहिए। चाहिए ये
कि अगर आप में से कोई आदमी वाकई अपने मां या अपने पापा के लिए यह करना चाहता है ना, हो सकता है यार अभी मां पापा के नाम पे शुरू कर दो, अगले 2 साल में तुम्हें और कोई खूबसूरत वजह मिल जाए. There's nothing wrong. Partner, see, at this age, if you really understand what emotional energy is, do fall in love. But then make sure that when you fall in love, the girl or the boy who's associated with you does not feel shameful about you. He or she should be proud of you. Yes or no? यार जब तुम किसी बंदी के साथ घूमो ना, तो उस बंदी को उसकी सहेलियों ने बोलना चाहिए यार बंदा सही है, हाँ या ना. लेकिन यार ये तब बोल पाओगे जब आपका वाकई नाम होगा. इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर्स के आप फेवरेट रहेंगे, अगर कोई क्विज कंपटीशन होता है वो आप जीतेंगे, अगर आप कभी कोई पब्लिक स्पीकिंग वाली बात होती है वो आप करेंगे. सब कुछ करना पड़ेगा यार. और 2 साल छोटे नहीं होते. ट्रस्ट मी, यू कैन डू एवरीथिंग, बट यू विल ओनली डू एवरीथिंग इफ यू हैव अ प्लान फॉर इट. लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब लोग प्लान्स बनाते हैं, है ना. अभी राजीव सर ने अपने उद्बोधन में एक बात कही थी कि भाई साहब अंग्रेजी सुधार लो. सर कही थी ना अपनी बात. मुझे बताओ यार, अंग्रेजी सुधारना चाहते हो यार, हाँ या ना बोल दो ना प्लीज. अच्छा मुझे बताओ, हमें अंग्रेजी सुधारने की जरूरत है, यह हसीन ख्याल जहन में पहली बार कब आया था? कक्षा 8वीं 10वीं में आ जाता है अमूमन, हाँ या ना. आज उस बात को कितना टाइम हो गया? 7-8 साल. लेकिन हमारी हालत पता है कैसी है? हमारी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने 1980 में कार्यक्रम शुरू किया था, 20 सूत्री कार्यक्रम. और राजीव सर को पता होगा, मनीष सर को पता होगा, 20 सूत्री कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन. और वो कहते थे उस जमाने के जो न्यूज रीडर होते थे ना, वो कहते थे माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाए. मां कसम, कदम इतने ठोस होते थे कि साले उठ ही नहीं पाते थे. तो हमने भी अंग्रेजी सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाने का प्रयत्न किया. कदम कैसे थे? ठोस. अभी हुआ क्या बताए यार, अपन लोगों ने अंग्रेजी पढ़ने के लिए मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू किया. आप क्लास में लेके आए, अचानक आपका कोई एक दिल से, अंतःकरण से, मन से विशुद्ध भारतीय दोस्त आपको बोलेगा, वाह बेटा अंग्रेज चले गए. तो अपन सोचते हैं साला वैसे भी समझ में तो आ ही नहीं रहा था, छोड़ो. और नई दुनिया पढ़ते पढ़ते अपन ने छजलानी जी को अमीर बना दिया. यार ऐसे लोग नहीं चाहिए आपको. यू नो, इन्वेस्ट इन पीपल. मेरी बात ध्यान से सुनना. इन्वेस्ट योर टाइम इन पीपल हु मेक यू एंड हु डोंट ब्रेक यू. यार ये फर्जी दोस्त ना, फर्जी दोस्त किसी काम के नहीं है जो आपको मोटिवेट नहीं करते हो. अगर आप बदलने की कोशिश कर रहे हो और आपको कोई आदमी बोले अबे छोड़, कहां तू मोटे की बातों में आ गया. भाई साहब, कोविड नाम की बीमारी का वैक्सीन निकल आया थोड़े दिनों में, लेकिन निगेटिव एनर्जी देने वाले आदमी का वैक्सीन आज तक नहीं आया है. और हम बंदे इस मामले में बड़े सही होते हैं, पता है. अगर मैं आपसे कहूं कि आधे हिंदुस्तानी बंदों का करियर बर्बाद करने के पीछे उनके दोस्त द्वारा कहा गया एक कथन जिम्मेदार होता है, भाई वो तुझे देख रही थी. भाई साहब सुनो, देखने से कुछ होने वाला नहीं है, राइट. I really want you guys to find a purpose and then move on. और जब आपके पास पर्पस होगा ना, तो ये बोरियत, ये लोगों की नेगेटिविटी, ये मेंटल वीकनेस, ये सब आपसे दूर रहने वाली है. और मजेदार बात पता है क्या है? मैं आपको सोसाइटी के बारे में और 2-4 छोटी छोटी सी चीजें बताता हूं. जब भी आप कोई बड़ी चीज सोचोगे, मान लो अगर आप में से आज किसी ने सोचा, मान लो आज हिमांशु या दिग्विजय में से हमारे किसी भाई ने सोचा कि यार मुझे ना नंबर 1 आना है यूनिवर्सिटी में. पता है क्या होगा दिग्विजय? तेरे बगल में बैठे हुए दोस्त, नेसेसरी बगल वाले नहीं, कोई भी, पता है क्या बोलेंगे? पागल है क्या बे? होता क्या है, किसी ने आज तक ना मेरिट की मार्कशीट नहीं देखता कोई आदमी. आई एग्री, नहीं देखता, एग्री नहीं देखता. लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, मेरिट में आने से कोई नुकसान भी नहीं होता पार्टनर्स. लेकिन लोग आपको ये बोलने वाले हैं, मजा नहीं है यार. और कई सारे लोग पता है क्या बोलेंगे जो ज्यादा निकटस्थ होंगे? सुनो बेटा, हेलो, अपने इंदौर की कहावत है, कुत्ते पालो, बिल्ली पालो, मुगालते मत पालो. कई सारे अपने दोस्त आके बोलेंगे, तुम्हारा नाम रख देंगे बेटा, आंटी वो टॉपर है क्या घर पे? लेकिन है ना, उनकी बातों को दिल पे बिल्कुल मत लेना. पता है ये लोग क्या बोलने वाले हैं थोड़े दिनों बाद? थोड़े दिनों बाद आपको बोलेंगे यार पागल हो गया ये. जब तुम नहीं छोड़ोगे ना अपनी जिद, तो लोग बोलेंगे पागल हो गया है.
लेकिन जिस दिन आपने यूनिवर्सिटी टॉप कर ली और 68 लाख के पैकेज की तस्वीर अखबार में छप गई, उस दिन ये लोग पता है क्या बोलेंगे? अबे भाई है मेरा, यार हमारी क्लास में था। यू डोंट बिलीव, फोन लगाऊं? हाय दिग्विजय भाई, कैसे हो? तो क्या भाई ज्वाइन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट? अरे नहीं भाई, कोई खास वजह नहीं थी यार, मैं 2 दोस्तों से बात कर रहा था, उनको ऐसे लगा मैं तुमको जानता हूं, मतलब कोई यार बत्ती दे रहा हूं। ऐसे होते हैं बेटा लोग। लेकिन अगर इन 2 सालों में आप अपने उद्देश्य से भटक गए, तो बेटा एक शेर है जो ये कहता है कि एक कदम जो गलत पड़ा राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। राइट? तो 4 छोटी सी बातें कंक्लूडिंग कह सकते हो आप उसे मेरी तरफ से। पहली चीज मैं चाहता हूं आप सब लोग एट दिस यंग एज स्टार्ट बिलीविंग इन मिरेकल्स। मिरेकल मतलब सोचो ना यार, ये सोच के देखो कि इंदौर शहर का या हिंदुस्तान का अगला यूनिकॉर्न इस बैच से निकलने वाला है। अभी मैं कुछ दिनों पहले राजीव सर मेरे एक अपने इंस्टीट्यूट के एक दोस्त से मिला, जूनियर, वो इस पे काम कर रहा है, इंजीनियर था, एमबीए कर रहा है उसके बाद उसने, और वो इस पे काम कर रहा है कि आपके जो फोन के हैंड्स फ्री आते हैं ना, हैंड्स फ्री, इन हैंड्स फ्री को वो हियरिंग एड से रिप्लेस करना चाहता है। मतलब इस हैंड फ्री में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लोड करना चाहता है, मोबाइल ऐप बनाना चाहता है, जिससे आपका ये हैंड्स फ्री जो है ये हियरिंग एड बन जाए। उसका कहना है ऐप उसको शिफ्ट करेगा, वो जब आपका कॉल आ जाएगा तो आप कॉल पे बात कर लो। अभी मुझे एक बात बताओ यार, किसी भी आदमी को कान में वो हियरिंग एड लगाना इंटरेस्टिंग लगता है या थोड़ा डिस्गस्टिंग लगता है? थोड़ा सा टैबू है ना। मतलब अगर आप कान में मशीन, मान लो आपके ना कान सही भी हो, आप एक दिन एक्सपेरिमेंट के लिए कान में मशीन लगा के जाओ, 4 दिन में लोग आपको बोलेंगे बहरा आ गया। हम बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, मजाक उड़ाना नहीं चाहते किसी का, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। तो उसका कहना है कि यार मैं ये टैबू नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि किसी भी आदमी को, यार आज आपके पास कोई आदमी अगर ये ईयरबड लगा के घूमता हुआ नजर आए तो हम ये नहीं मानते कि आदमी बहरा है, हाँ या ना, बल्कि ईयरबड, ईयरपॉड क्या बोलते हो आज उसको, आज का वो स्टाइलिश लगते हैं। अभी आप एक बात सोच के देखो यार, हियरिंग एड इन द इंडस्ट्री या हियरिंग एड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज हाउ मेनी $1 million। और अगर ये आदमी ऐसी कोई ऐप बना ले जिससे इस फोन को आप, फोन के हैंड्स फ्री को आप हियरिंग एड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, आपको लगता है बड़ा पैसा बन जाएगा? तो भाई साहब इसलिए मैं कहता हूं कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्रेजी सोचो यार, इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, बिलीव इन मिरेकल्स। क्या नहीं हो सकता? देखो अभी आप में से जब आप में से मैंने कहा कि यार इस बंदे को 68 लाख रुपए की नौकरी लग सकती है, मुझे बताओ सच में दिल में ख्याल आया कि नहीं आया? क्या बकवास है यार, नहीं आया? फिर क्या आया? बेटा देखो ये ख्याल नहीं आना चाहिए। देखो अंग्रेजी भाषा ना बड़ी दिलचस्प है। विश, डिजायर और ड्राइव, इनमें फर्क है। विश मतलब क्या? हे प्रभु कहीं से 5, 10, 20 लाख रुपए की जॉब दिला दे। मेरा छोटा भाई है, जब एमबीए पास करके निकल रहे थे तो सारा ग्रुप बना के बैठते थे वो लोग अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए। मैंने कहा क्या चाहते हो? तो बोलते हैं भैया कहीं से भी ना 4.5 लाख की नौकरी मिल जाए। मैंने कहा बेटा तुम पढ़े लिखे भिखारी हो, क्या चाहते हो? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। यार डिजर्व ना, हैव दोस गट्स। व्हेन यू गो फॉर अ प्लेसमेंट इंटरव्यू, somebody asks you what is the kind of salary you deserve, तो उस आदमी की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हो सर 70 lakhs। उस आदमी ने बोलना चाहिए आर यू ब्लडी आउट ऑफ योर माइंड? बोलता है नो। यू आस्क मी व्हाट इज द सैलरी आई डिजर्व। और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहने का कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके अंदर वाकई मटेरियल हो भाई। मैं जब क्लास 12 पढ़ता था, मेरी क्लास में एक लड़का होता था विनीत बुच। उस साल उसने IIT JEE ऑल इंडिया नंबर 1 किया, मैथ्स ओलंपियाड वर्ल्ड नंबर 1 था। केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी और हमारी जो टीचर थी, यार देखो टीचर्स पहचान लेते हैं कि आप उनके साथ नहीं हो, तो टीचर ने पूछा विनीत व्हाट आर यू डूइंग? तो विनीत ने कहा मैडम सॉल्विंग बाइनोमियल इक्वेशंस। विनीत कैन यू टेल मी व्हाट एम आई टीचिंग? यस मैम, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। विनीत डू यू थिंक यू नो मोर देन मी? नो मैम।
देन वाई आर यू नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग हियर? देखो यार, कई बार ना मैडम ने क्या किया, आई पूरा ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया, विनीत को बुलाया, आ जाओ बेटा। विनीत आया, विनीत ने व्हाइट ब्लैक बोर्ड को 3 हिस्सों में बांटा और 3 लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लिख दी। तो मैडम जाते जाते बोलती है, विनीत यू कैन सॉल्व बाइनोमियल इक्वेशन। तो यार बेटा देखो, ऐसा है ना, ये आप जिस दिन ये एबिलिटी डेवलप कर लोगे ना, जिस दिन आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू डेवलप हो जाएगी, उस दिन आपको पैसे देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। यार आज की तारीख में पैसा इज रियली रियली नॉट द प्रॉब्लम। आपको लोन लेने जाने के लिए बैंकर के पास जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपको ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढते हुए आ जाए जो आपसे ये कहें कि यार सुमित हैड अ ग्रेट आइडिया, सुमित इफ यू हैव अ ग्रेट आइडिया वी आर रेडी टू फंड। क्या करना पड़ेगा पार्टनर्स? बिलीव इन मिरेकल्स, राइट? बिलीव इन मिरेकल्स। मिरेकल्स होते हैं। देखो यार, चाय पीने जाते हैं अपन बाहर, अगर आईपीएस एकेडमी के बाहर मैं किसी टपरी पे चाय पीने जाऊं, कितने की मिलेगी? 5-7 रुपए की। ये ताजमहल होटल वाले साले 750 रुपए में बेचते हैं, मिरेकल नहीं है। और मजेदार बात पता है क्या है? हम में से कोई भी आदमी ये नहीं सोचना कि यार 750 रुपए की चाय, बल्कि वहां पे जाके पीने वाला आदमी चाय पीता है और एक फेसबुक पे फोटो डालता है, हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विथ माय फ्रेंड एट होटल ताज लेंजेंड एंड फीलिंग लकी। कोई लॉजिक है क्या यार? किस बात के 750 रुपए पार्टनर, बताओ मुझे। लोग बोलते हैं सर एम्बियंस। भाई साहब सुनो, एम्बियंस वही रहता है, पी के चाय आते हो। कभी कभी निशानी के नाम पे एक छुरी चम्मच कांटा जेब में रख के ला सकते हो, ज्यादा बार नहीं कर पाओगे क्योंकि पकड़ा जाओगे, हाँ या ना? सो व्हाट हैपेंस? Taj has created such a big brand that you pay 750 rupees for something that can be bought in 7 rupees. Yes or no? Gillette sells you a shaving razor worth Fusion. यार दूसरी ब्लेड का पैकेट 20 रुपए का आएगा, जिलेट का फ्यूजन की 2 कार्ट्रिज आएगी 480 रुपए में। दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट। यस और नो? अभी पता है बेटा ऑस्ट्रेलिया से आया कल, और डरते डरते उसने मुझे बताया कि पापा अगर कुछ बोलोगे नहीं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा भैया बताओ। बोलता है आई हैव गॉट माई सेल्फ आईफोन 14 मैक्स प्रो, और सस्ता मिल गया। मैंने कहा सस्ता मतलब? पापा वहां पे 1,15,000 रुपए का था, यहां पे 1,80,000 रुपए का है। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अगर एप्पल वालों के हिसाब से सोचो तो क्या क्रेजी आइडिया है यार, हाँ या ना? भाई सुनो ना, अगर फोन करेगा शाम को 6 बजे, मेरी बीवी मुझे फोन करती है कि अंबर आते आते 2 पैकेट दही के ले आना, तो आईफोन 14 मैक्स प्रो पे ऐश्वर्या राय की आवाज नहीं आएगी, बीवी की आएगी, हाँ या ना? बट ये मार्केटिंग वाले लोग या जो बिजनेस लीडर्स होते हैं ना यार, वो क्रेजी होते हैं। दे बिलीव इन मिरेकल्स, दे बिलीव दैट थिंग्स कैन हैपन। मुझे एक बात सोच के बताओ, ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, ऐसा पहले किसी ने सोचा होगा या कैसे होगी किसी ने सोचा होगा? करनी है सोचा होगा। एक बिजनेस लीडर आया होगा, मेरी तरह सेल्स वाला आदमी, उसने टेक्नोलॉजी वाले लोगों को बोला होगा कि सुनो भाई लोग, यार मुझे नहीं पता ये होगा कैसे, क्योंकि सच में नहीं पता, कंप्यूटर की एबीसीडी आती नहीं। उसका कहना है मैं चाहता हूं कि यार हमारी वेबसाइट पे ऐसा कुछ फीचर बिल्ड कर दो कि आदमी उसके जरिए ट्रांजैक्शन कर सके, और आप जैसे चैंपियन ने बिल्ड कर दिया। लेकिन मैं आपको ये चाहता हूं यार, सिर्फ अपने आप को ना टेक्नोलॉजी तक सीमित मत रखना, बड़ा सोचना, कुछ बड़ा प्रोडक्ट बनाना। सर्विस बहुत हो गई यार। बिलीव इन मिरेकल्स। दूसरा, बिलीव दैट मिरेकल्स कैन हैपन विद यू। भाई साहब हाँ या ना? ऐसा क्यों नहीं हो सकता यार कि 10 साल बाद हमें खबर मिले ही इज नॉट फ्रॉम आईआईटी, ही इज नॉट फ्रॉम आईआईएम, ही इज नॉट फ्रॉम एनआईटीज, ही इज नॉट इवन एन इंजीनियर, एन एमसीए ग्रेजुएट टेक्स ओवर एज द हेड ऑफ इंडियन ऑपरेशंस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। मुझे बताओ भाई, किसी भी इंसान को इकरार कब मिलेगा? जब इजहार करोगे, हाँ या ना? मतलब अगर आप में से कोई इतना खुशकिस्मत हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इतनी सारी हिंदी फिल्मों में एक ही गाना ऐसा सुना है, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे क्या बात है उस परवाने की। बाकी तो बेटा इजहार करना पड़ता है। तो यार इजहार मतलब क्या? ऊपर वाले को बताओ ना आपका ड्रीम क्या है। ड्रीम बिग, बिल्ड समथिंग। डोंट से दिस यार वो आईआईटी वाले हैं वो कर सकते हैं, वो आईआईएम वाले वो कर सकते हैं। नहीं यार, गेट आउट ऑफ दिस माइंड। अंग्रेजी की एक कहावत है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आई वाज इनवाइटेड टू स्पीक एट न्यू ऑर्लियंस इन यूएस। इंश्योरेंस की सबसे बड़ी ये होती है कॉन्फ्रेंस, एमडीआरटी। आई वाज इनवाइटेड टू स्पीक एट WTO जिनेवा।
यार दोनों जगह जाने के बाद मुझे पता पड़ा कि यार कोई भी बड़ा आदमी नहीं होता यार, सब अपने ही जैसे होते हैं, खाली सपने जैसे। लेकिन हम उन्हें इतना आइडोलाइज कर देते हैं, बाकी सब अपने जैसे होते हैं यार। कपिल देव से मुझे एक कार्यक्रम के में मिलने का मौका मिला और मैंने उस दिन मैं प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा था और मुझसे कुछ फंबल हो गया। तो मेरा जो बॉस था, मतलब प्रोग्राम का कन्वीनर, उसने मुझे थोड़ा सा गुस्से में देखा और मुझे बुरा लगा कि यार मुझे इतने साल का प्रैक्टिस है, इतने साल के अनुभव है, फिर भी मुझसे फंबल हुआ। कपिल देव वॉज द चीफ गेस्ट। राजीव सर कपिल देव ऐसे गले में हाथ डाल के स्टेज के पीछे ले गया और मुझे बोलता है क्या हो गया यार, आई हैड टीयर्स इन आईज। तो मैं आंसू पोंछते हुए कहा सर गड़बड़ हुई और इसलिए गौरव शाउटेड एट मी। तो कपिल देव कहता है अंबर यू नो व्हाट, गो टू विकीपीडिया। अगर आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है तो विकीपीडिया पर चले जाइए, कपिल देव टाइप कीजिए। कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में 27,410 गेंदें डाली है और 434 विकेट लिए हैं। 434 डिवाइडेड बाय 27,410, कपिल देव का सक्सेस परसेंटेज इज 1.5 या 1.64। अगर मैं आपसे कहूं कपिल देव ग्रेट क्रिकेटर है या लेजेंडरी क्रिकेटर है तो क्या कहोगे? तो कपिल देव का कहना था एट अ सक्सेस रेट ऑफ 1.64 आई एम अ लेजेंड, द वर्ल्ड मेक्स यू लेजेंड। But what is the beauty? The beauty is that I have got opportunity to bowl 27,000 deliveries in Test cricket. यानी सफलता का प्रतिशत मायने नहीं रखता भाई लोग, मायने रखता है क्या आपने जिंदगी को 27,410 गेंदें डाली है। हम में से कई सारे लोग क्या करते हैं, 2 ओवर में विकेट नहीं मिलते, फैल जाते हैं, उनको लगता है यार गलत जगह आ गया हूं मैं, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। मत करो यार। अगर ख्वाब है, बिलीव इन मिरेकल्स, बिलीव दैट इट कैन हैपन विद यू, एंड इफ इट इज योर ड्रीम, अगर ये ख्वाब आपका है ना, तो इस ख्वाब में जान फूंकने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। यस और नो? योर ड्रीम्स आर लाइक योर किड्स, यू नीड टू लव देम, यू नीड टू नर्चर देम। यार देखो मेरी एक बेटी है, कॉन्जेनाइटली ब्लाइंड है, न्यूरल डेफिसिट है, चल फिर नहीं सकती, बेड रिडन है। अभी जब नेहा मैम बता रहे थे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं तो आई कुड रिलेट विद इट। मुझे सोच के बताओ यार, मेरी वाइफ की सगी बड़ी बहन इज अ डॉक्टर। उन्होंने जब आर्या को देखा था, आर्या जब हुई थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि बेटा इस बच्ची की जिंदगी ना, इस बच्ची की मौत जिंदगी से बेहतर होगी, लेट हर डाई पीसफुली। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बेटी को मरने के लिए छोड़ सकते थे क्या? नहीं बॉस। और आज कई सारे डॉक्टर्स आर्या को देख के कहते हैं कि दिस इज विक्ट्री ऑफ मदर ओवर मेडिकल साइंस, एंड मदर्स डोंट ऑपरेट ऑन फिजिकल और मेंटल एनर्जीज, माइंड यू। सल्यूट टू ऑल द मदर्स। मदर्स ऑपरेट ओनली ऑन इमोशनल एनर्जीज। थैंक यू। मुझे आप लोगों की समातों को, यानी आपकी लिसनिंग एबिलिटी को भी सलाम करना है, राइट? बिकॉज यू क्लैप्ड एट द राइट प्लेस फॉर द राइट पीपल इन द वर्ल्ड। और पार्टनर्स, मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं आपने चंद्रगुप्त का नाम सुना है क्या? सम्राट चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को किसने गढ़ा था? लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? चाणक्य चंद्रगुप्त को इसलिए गढ़ पाए क्योंकि चंद्रगुप्त ने चाणक्य को यह नहीं कहा आ गया चोटी वाला। ऊपर वाला हमारी जिंदगी में कुछ चाणक्य भेजता है, लेकिन उम्र के हाथों विवश कई बार हम उन चाणक्यों को, उन आचार्यों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। राजीव सर, एमबीए का सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ, सब लोग घर जा रहे थे छुट्टियों में। राजीव सर से इसलिए मुखातिब हूं, वो इस शब्द से इत्तेफाक रखेंगे। हमारे एक फैकल्टी थे, थोड़े सेहतमंद थे मेरी तरह, तो हम लोग सब जूनियर्स से स्टूडेंट्स ने उनका नाम रख दिया था। उनका नाम रखा गया था ढोलक। अभी ये हरियाणवी आदमी कितने इंटेलिजेंट होते हैं, आपको इससे उदाहरण देखने मिलेगा। सर उज्जैन रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, अतुल गुप्ता, हरियाणवी आदमी, मनीष सर स्लो वॉइस में बोल ही नहीं सकता है, स्टीरियोफोनिक ही होते हैं वो। तो मैं और अतुल गुप्ता खड़े हैं, हमारा जो फैकल्टी है वो सामने खड़ा है, तो अतुल गुप्ता मेरी तरफ देख के बोलता है, ओए मोटे, इस मोटे को अगर चश्मा पहनाते तो ढोलक नहीं लगेगा एकदम ये? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा अतुल, मैं ढोलक ही हूं, चश्मा घर पे भूल गया हूं, एक काम करो ट्रेन लेट है, ये मेरी गाड़ी की चाबी ले आओ, चश्मा ले आओ। राइट? हमारी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम ये चाहते हैं कि भगवान हमें, जैसे अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान हमें विराट रूप में दिखे,
हमारी भी तमन्ना ऐसी होती है कि हमें भी ऐसे ही देखने चाहिए। भाई साहब ऐसे नहीं होते। देखो भगवान कई रूपों में आपके सामने आता है। चंद्रगुप्त की जिंदगी में क्या बन के आया, हमारी जिंदगी में क्या बन के आया है। ये पहली पंक्ति में आपके जो लोग बैठे हैं ना, इनको शायद आप आज से 15 साल बाद अगर कहीं भी एयरपोर्ट पे मिलोगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ रहोगे, भीड़ रहेगी आपको घेरे हुए, लेकिन अचानक आप देख के आगे कहोगे ओ माय गॉड यार ये तो मनीष सर लग रहे हैं, जाओगे पैर छुओगे बेटा, और उस वक्त आपको सर के पैर छूते वक्त फक्र महसूस होगा। आपका बेटा रहेगा, वो आपको देख के बोलेगा डैड व्हाई डिड यू डू दैट, आई मीन व्हाई डिड यू ब्लडी टच द फीट ऑफ दैट जेंटलमैन। आप उसको कहोगे बेटा इज माय टीचर। अकल कब आएगी? 10-15 साल बाद। लेकिन यार पार्टनर्स एक बात ध्यान रखना, अ कोच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? क्योंकि किसी और को कोई नहीं पड़ी है भाई, किसी और को कोई नहीं पड़ी, तुम गड्ढे में जाओ। लेकिन हमारे यहां हमारे धर्मशास्त्र बड़े मेथोडिकली लिखे हैं भाई। भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या था? देखो अपन जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं ना, तो आप में से आधे लोगों के मुंह से पहले यशोदा निकला। हाँ या ना? उनकी बायोलॉजिकल मदर देवकी थी, लेकिन हम यशोदा जी का नाम इसलिए लेते हैं, यशोदा मैया का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि यशोदा मैया ने उनको पाला पोसा बड़ा किया। हाँ या ना? देखो यार आपके पेरेंट्स ने आपको बायोलॉजिकली बर्थ दिया है, आई अग्री, बट ट्रस्ट मी KG1 से लेकर आज तक आपका जो भी व्यक्तित्व है, मुझे सोच के बताइएगा, क्या हम यही मान सकते हैं क्या कि आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में सिर्फ आपके माता पिता का योगदान है? नहीं। तो ये जो टीचर्स होते हैं, है ना, भगवान कृष्ण माता यशोदा को बड़ा बोलते हैं, वो अपने गुरु सांदीपनी को बड़ा बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आज तक आपका जो भी व्यक्तित्व है और आगे भी जो भी व्यक्तित्व होने वाला है उसमें आपके गुरुओं का योगदान है, तो जो तालियां मुझे मां के नाम पर सुनने मिली है, मैं वही तालियां गुरुओं के नाम पर सुनना चाहता हूं। तो यार प्लीज पता है क्या मत करना, जिन ख्वाबों को आप हासिल करने के लिए यात्रा पे निकले हो ना, इस यात्रा में एक कोच की जरूरत जरूर पड़ेगी। जब आप कार रैली देखते हो ना, तो कार रैली में एक डॉक्टर होता है, एक ड्राइवर होता है, और बगल में कौन होता है? एक नेविगेटर। यस और नो? नेविगेटर का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना, करेक्ट? तो यार ये सारे आपके वो नेविगेटर्स हैं जो आपकी जिंदगी को सही दिशा देने का काम करने वाले हैं। और दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, राइट? सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। किनारों की खातिर कश्तियां बदलने वालों, अगर दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। हमारी जिंदगी को जो दिशा देने वाले लोग हैं, बस ट्रस्ट देम पार्टनर्स, डोंट डाउट देम एवर, रियली डोंट डाउट देम एवर, बिकॉज दीज आर द गाइज हु वांट टू हेल्प यू इन्फ्यूज लाइफ इनटू योर ड्रीम्स। तो मैंने 3 बातें आपको बताई। बिलीव इन मिरेकल, बिलीव दैट मिरेकल्स कैन हैपन विद यू, इफ दे आर योर ड्रीम्स यू हैव टू इन्फ्यूज लाइफ इन दोज ड्रीम्स। आपके ख्वाबों में जान आपको फूकनी पड़ती है। और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं पार्टनर्स, दैट इट इज ऑलवेज ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट। देखो यार, बहुत तसल्ली कर लो, बहुत ज्यादा सोच लो, बहुत ज्यादा समझ लो, और फिर जिंदगी का ख्वाब एक बार तय कर लो, राइट? देखो अगर रास्ता मुश्किल है तो क्या बदला जाता है? रास्ता बदला जाता है या मंजिल बदली जाती है? तो मंजिल तय कर लो एक बार अच्छे से, कहां पहुंचना चाहते हो, लेकिन मंजिल कभी बदलना मत पार्टनर्स, राइट? कभी मत बदलना यार। यू नो पोस्ट माई मैंने जब कैट का एग्जाम क्रैक नहीं किया, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आई कुड गेट एडमिशन इन लॉट ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स। आई वेंट टू उज्जैन टू डू माई MBA. You know why? The girl that I was loving in, she was staying in Ujjain. And I thought, भाई साहब जिंदगी में और कुछ मिले ना मिले जरूर चाहिए, चलेगा, मुझे मामा क्लब में एंट्री नहीं चाहिए। मतलब इससे ज्यादा दर्दनाक हादसा आपके साथ हो नहीं सकता कि आप जिस कन्या से प्यार करते हो, 5 साल बाद उसके बच्चे आपको बोलें मम्मी ये कौन है, और वो कहे बेटा मामा से मिलो, राइट? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भाई साहब मंजिलें नहीं बदली जाती, रास्ते बदले जाते हैं।
और रास्ते बदलने की जरूरत आपको बार बार ना पड़े, मार्ग बदलने की जरूरत आपको बार बार ना पड़े, इसलिए आपके जीवन में अगर उत्कृष्ट मार्गदर्शक है तो उसकी अहमियत को पहचानिएगा। वरना क्या होगा? वरना ऐसे होगा, आप लोगों में से किसी ने मिड लाइफ क्राइसिस ये वर्ड सुना है? हालांकि आप अभी उस दौर तक नहीं पहुंचे। मिड लाइफ क्राइसिस एक ऐसा शब्द है जो मेरी उम्र के बंदों को फेस करना पड़ता है। आई डोंट नो अबाउट लेडीज, है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेडीज को शायद इसलिए नहीं ये फेस करना पड़ता, क्योंकि कहावत जो है ना अंग्रेजी की, वो कहती है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो व्हेन आई प्रोनाउंस दिस कहावत इन फ्रंट ऑफ माय वाइफ, शी सेज लेडीज आर ऑलरेडी परफेक्ट, राइट? तो पार्टनर्स, मिड लाइफ क्राइसिस ये कहता है दैट एट द एज ऑफ अराउंड 48, 49, जब आपने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया होता है, आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते ना, तब आप अपने आप को बैठ के पोस्टेरिटी में देखते हो, यादों के गलियारे में जाके देखते हो और अपने आप से पूछते हो कि यार मैं काबिल तो था यार, फिर क्यों नहीं कर पाया? और जब आपके जहन में यह ख्याल आता है कि यार मैं काबिल था लेकिन मैं नहीं कर पाया कोई बड़ा काम, तब आपको आत्मग्लानि होती है, तब आपको पश्चाताप होता है और तब आपको शक होता है यार मेरे पास एबिलिटी थी भी या नहीं थी। और ऐसा कहते हैं कि चिंता की आग से बेहतर है चिता की आग में जल जाना। अगर आप चाहते हो कि आपको आगे जिंदगी में कभी पश्चाताप की इस आग में ना जलना पड़े, तो पार्टनर से जो आने वाले 2 साल है ना आपके पास, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मैं मात्र 4-5 पंक्तियों में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, यह कह के कि मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी शातिर है यह दुनिया, बहाना ढूंढ लेती है, हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, हर आंख है कि फिर भी कोई सपना सुहाना ढूंढ लेती है। समझ न पाई है दुनिया मसल्लत मंसूर की अब तक, जो सूली पर भी हंसना मुस्कुराना ढूंढ लेती है। न कमाई है चिड़िया की न कारोबार है कोई, न कमाई है चिड़िया की न कारोबार है कोई, ये फकत हौसले से आबोदाना ढूंढ लेती है। उठाती है हर कदम पर जो खतरा डूब जाने का, वही कोशिश समंदर से खजाना ढूंढ लेती है। जुनून मेरा बचाता है मुझे राहों में भटकने से। देखो यार, पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, क्रेजीनेस चाहिए, दीवानापन चाहिए। जब तक लोग आपको उल्लू का पट्टा पागल गधा नहीं कहते, समझ लेना यार सही रास्ते पे जा ही नहीं रहे हो। जुनून मेरा बचाता है मुझे राहों में भटकने से, मेरी दीवानगी अपना ठिकाना ढूंढ लेती है। अगर दीवानगी के साथ कोई भी ख्वाब देखोगे ना पार्टनर्स, मेरा यकीन मानिएगा, भगवान शाहरुख खान ने ओम शांति ओम नाम की एक फिल्म में एक डायलॉग कॉपी करके दिया है पाओलो कोएल्हो की किताब अल्केमिस्ट से। वो कहते हैं जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हो ना, तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश रखती है। ऊपर वाले से इस दुआ के साथ कि आपकी खूबसूरत आंखों में जो भी ख्वाब हैं, अल्लाह मियां आपको बहुत सारी शिद्दत दे और आपके सारे ख्वाब पूरे हों। ये सोच के यहां से कभी मत जाना कि इस संस्थान ने हमें क्या दिया। मैं इस बैच से ये उम्मीद करता हूं कि ये बैच इस संस्थान को और नई ऊंचाइयां देके जाए, और जो ख्वाब मैंने भी आपके लिए देखे हैं, वहां पे 68 की जगह अगर 6 करोड़ 80 लाख भी हो जाए, है ना, आपकी काबिलियत की वजह से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर रियल अमेजिंग लिसनिंग दैट यू गाइस हैव डन पार्टनर्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। We really are enlightened by your cherishing words, which will help us in future for sure. आपकी दिलचस्प बातों ने और काबिले तारीफ अंदाज ने हम सबके दिल जीत लिए सर। Please give a huge round of applause, guys.